महिमा मां मरियम के इस महीने की भक्ति में आज तीसरे दिन का हमारा मनन चिंतन का विषय है धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन। संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि के पश्चात आदम और हेवा आदन वाटिका में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु शैतान के बहकाव में आने के कारण हेवा के मन में अहंकार छा गया। इस कारण उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे संसार में पाप का आगमन हो गया तथा आदि काल से मानव पाप के दलदल में डूबा रहा। इसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 और 20 में पढ़ सकते हैं। मानव के इस पतन के कारण परमपिता ईश्वर को तरस आया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मानव जाति को मुक्ति दिलाने हेतु वह एक मुक्तिदाता को इस संसार में भेजेंगे। इसकी प्रथम भविष्यवाणी हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में पढ़ सकते हैं। इस मानव मुक्ति योजना हेतु करुणा सागर पिता ईश्वर की इच्छा थी कि शरीर धारण के पहले पूर्व नियोजित क्रिस्त की माता स्वतंत्रता पूर्व इस पावन कार्य को स्वीकार करे, क्योंकि यह उचित था कि जैसे एक स्त्री यानी हेवा ने इस संसार में मृत्यु लाने में हाथ बटाया, उसी प्रकार दूसरी स्त्री यानी मरियम उससे पुनः जीवन प्रदान करने में सहयोग दे। यह उत्कृष्ट रूप से प्रभु यीशु की माता मरियम में हुआ, जिन्होंने इस संसार के सृष्टिकर्ता एवं जीवनदाता को जन्म दिया और वह इस महान कार्य हेतु ईश्वर की ओर से सब वरदानों से संपन्न हुई। इस कारण कलीसिया मरियम को ईश्वर की माता तथा निष्कलंक मानती है। मरियम सचमुच पवित्र आत्मा के द्वारा सुसज्जित तथा एक नई सृष्टि की तरह निर्मित की गई। अपने गर्भागमन के प्रथम क्षण से अनुपम पवित्रता की शोभा से सुसज्जित नाजरेत की वह कन्या ईश्वर के नाम पर एक स्वर्गदूत द्वारा कृपापूर्ण घोषित की गई, जिसके बारे में हम संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 में पढ़ सकते हैं। समय बीतता गया, सदियां बीत गई। फिर स्वयं माता मरियम ने फ्रांस देश में संत बरनदत को एक दिव्य दर्शन देकर घोषणा की कि वह सचमुच निष्कलंक पाप रहित कुंवारी है। हम संत बरनदत के बारे में कल जाने मनन किए। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। 8 दिसंबर को हम माता मरियम के निष्कलंक गर्भाधान या गर्भागमन का महोत्सव मनाते हैं। माता मरियम ईश्वर की महिमा गाते हुए कहती है, प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी। ईश्वर ने अपनी योजना के अनुसार जन्म के पहले से ही मुझे चुन लिया है और अपने निवास स्थान में ले आया। सृष्टि के पहले से ही मैं ईश्वर के मन में थी। मेरा मन मेरे ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि मुझ जैसी दीन दासी पर ईश्वर ने महान कृपा की है। इस गीत को हम संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 49 और आगे पढ़ सकते हैं। पवित्र कैथोलिक कलीसिया ने प्रारंभ से ही प्रभु यीशु की पवित्र माता निष्कलंक कुंवारी पर श्रद्धा रख सदैव मां को सम्मान दिया। जब प्रभु यीशु की पवित्र मां निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की शुद्धता, पवित्रता एवं कुंवारपन की पाखंडियों द्वारा आलोचना की गई, तो कैथोलिक कलीसिया द्वारा
उसका जोरदार खंडन किया गया। अपनी निष्कलंक मां के प्रति दृढ़ विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए 8 दिसंबर 1854 को 1854 को संत पापा पियूस 9वें ने रोम में एक बैठक का आयोजन किया। विश्व के सब धर्माध्यक्षों की उपस्थिति में इस विषय पर लगातार प्रार्थना और मनन चिंतन हुआ। तब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संत पापा ने यह घोषणा की, माता मरियम अपने परम प्रिय पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के पुण्य फलों द्वारा आदि पाप रहित अपनी माता के गर्भ में धारण की गई, अतः वह जीवन भर निष्पाप यानी निष्कलंक रही। यह सिद्धांत कैथोलिक कलीसिया में महत्वपूर्ण है, जिसे कलीसिया अटूट विश्वास से मानती चली आ रही है। इसका अर्थ क्या होता है? वास्तव में यह निष्कलंक गर्भागमन जरूर मां मरियम के बारे में है, लेकिन ये मां मरियम के लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए, हमारी मुक्ति के लिए है, ईश्वर के पुत्र के शरीर धारण के लिए है। अपनी आत्मा को निष्कलंक माता मरियम की आत्मा के समान सदैव निर्मल एवं स्वच्छ तथा पवित्र रखने का प्रयास करते रहे। अपने जीवन में हम भी परिवर्तन लावें तथा अपनी प्रार्थनाओं द्वारा माता मरियम तथा ईश्वर से निकट संपर्क बनाए रखें। इस प्रकार आत्मा सदैव निर्मल बनी रहेगी। माता मरिया की कुछ तस्वीरों में अक्सर देखा जाता है, आप भी देखे होंगे, जहां हम देखते हैं कि निष्कलंक माता पृथ्वी पर खड़ी होकर सांप यानी शैतान का सिर कुचल रही है। इसी प्रकार वह सब शत्रुओं से हमारी रक्षा करती रहेगी, करती है, यदि हम सदैव उसकी शरण में बने रहेंगे। एक शर्त है, इस शर्त को हम माने और मां मरियम के अधीन में अपने आप को रखें और शैतान को हराएं। आइए हम इस महान रहस्य से जुड़ी एक घटना को, एक विशेष संत के जीवन को हम जानेंगे। संत जॉन बर्कमन्स, जरूर आप सुने होंगे इनके बारे में, मरियम के निष्कलंक गर्भागमन पर मनन चिंतन किया करते थे जब वे छोटे थे। बाल्यावस्था से ही यह उसका नियम बन गया था। इसका फलस्वरूप उससे ईश्वरीय बुलाहट प्राप्त हुई। उसने स्वयं का जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। उसकी आत्मा की सुंदरता उसके मुखमंडल पर झलकती थी। वह मरियम का परम भक्त था। उसने अपने खून से यह लिख दिया कि ईश्वर ने धन्य माता मरियम को निष्कलंक जन्म दिया। माता मरियम उसकी श्रद्धा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने भक्त को तुरंत कुछ ही दिनों में स्वर्ग में बुला ली। मृत्यु के समय भी संत बर्कमन्स रोजरी माला हाथों में थामे हुए तथा प्रार्थना करते हुए उसने अपनी आत्मा मां मरियम के द्वारा ईश्वर के हाथों में सौंप दी। आज की इस महान रहस्य से हम क्या सीखें और क्या अभ्यास करें? हम अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं प्रतिदिन दोहराएं। यदि आपके पास नहीं है, आप जरूर अपने पल्ली पुरोहित से संपर्क कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट में भी यह आपको मिल सकता है। पवित्र एवं निर्मल आचरण बनाए रखने का प्रयास करें। मां मरियम हमारी सहायता करें। हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। मेरे जीवन के शक्ति स्वरूप हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तू जीवन भर मेरा हाथ थाम कर मेरे जीवन का संचालन करता है। परमपिता ने मुझे जता दिया है कि तेरा हाथ ग्रहण करने से ही मेरी उन्नति होगी। भले प्रभु मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की कृपा इस संसार की अपनी समस्त प्रजा को दे। माता मरियम हमारी सहायता करें।
हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तुम्हारा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, तू ही बनीश माता, हमारी भी तू है माता, तू ही बनीश माता, हमारी भी तू है माता, आंचल तुम्हारा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा